हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बासवा स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर। और हमारा आज का सम रहने वाला है 6। क्वेश्चन नंबर 6 आज हम कंप्लीट करेंगे। आर द पॉइंट्स M, A and G ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या जो ये पॉइंट है M, A और G क्या वो एक स्ट्रेट लाइन पे है? यानी एक स्ट्रेट लाइन है तो यहां पे पॉइंट नाम दे देते हैं हम M, A और G। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि M, A और G पॉइंट जो है इस स्ट्रेट लाइन पे है। सुजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऐसा मेथड बताओ जिसमें पॉइंट को बिना प्लॉट किए हुए, जैसे कि जो हम पॉइंट इस तरह ग्राफ में बना के प्लॉट करते थे, कि बिना प्लॉट किए हुए ग्राफ पे हम जो है ये बता सके कि ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। तो स्टूडेंट, जब भी हमने पॉइंट्स को विदाउट प्लॉटिंग बताना होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे ये लाई करते हैं कि नहीं, उसके लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं। हमारे पास M का पॉइंट है, कितना है, -3 एंड -4। उसके बाद A के पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 0, ठीक है। और उसके बाद G के पॉइंट हमारे पास क्या है, 6 एंड 8। ये हमारे पास G के पॉइंट है। यानी M के पॉइंट, A के पॉइंट और G के पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इनको प्रूफ करने के लिए कि ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सबसे पहले मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेती हूं। x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। तो तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। हम कैसे प्रूफ करेंगे, यानी हम ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है इसको कैसे यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, M और A, जो हमारा M पॉइंट है, A पॉइंट है, हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे। फिर उसके बाद सेम इसी फॉर्मूले का यूज करके हम A और G के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। हमें पता है M A प्लस A G इज इक्वल टू कितना है, M G। यानी जब हमारे M A का कुछ डिस्टेंस निकलेगा और A G का कुछ डिस्टेंस निकलेगा और उसको हम प्लस करेंगे तो हमारे टोटल M G का जो है डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। M A और A G के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको ऐड करके हमारे M G का डिस्टेंस निकलेगा। अगर ये इसके इक्वल आ जाता है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, इट मींस हमारे तीनों ही पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं सम को। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया है। जब भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिखते हो तो सबसे पहले हम इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद हम इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो अब M के भी कोऑर्डिनेट है, A के भी कोऑर्डिनेट है। तो ये है हमारा x1 और ये है हमारा x2, ये है हमारा y1 और ये है हमारा y2। तो अब हम पॉइंट्स को वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो x2 हमारा क्या है, 0, और x1 हमारा क्या है, -3 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 हमारा क्या है, 0 एंड y1 हमारा क्या है, -4 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। 3 का स्क्वायर यानी कितना आ गया, 3 का स्क्वायर, प्लस में माइनस माइनस प्लस हो गए 4 का स्क्वायर। इनको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 दा 9 प्लस 4 4 दा 16। 9 और 6 को ऐड करने के बाद हमारा आ जाता है टोटल 25, और 25 का रूट क्या होता है, 5। तो ये हमारा 5 यूनिट हमारा डिस्टेंस आ गया। और ये 5 यूनिट डिस्टेंस किसके बीच में है, M और A के बीच में।
एम ए के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया आपका 5 यूनिट। अब हम यहाँ पे एम ए का जो है यूनिट लिख देते हैं, कितना आ रखा है हमारा आंसर 5। ठीक है, अब इसके बाद 5 यूनिट के बाद अब हम डिस्टेंस निकालेंगे ए और जी के बीच का। पहले हमने एम ए के बीच का डिस्टेंस निकाला था, अब ए और जी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ए और जी के हम पॉइंट वैल्यू को जो है पुट कर देते हैं, क्या क्या वैल्यू है ए जी में। अब क्या है, ए और जी की बात कर रहे हैं हम। अब हम ए में हमारा x1, ये हमारा x1 आ गया, ये हमारा x2 आ गया, और ये हमारा y1 आ गया, और इधर वाला ये हमारा y2 आ गया। तो x2 हमारा क्या आ गया 6 माइनस x1 हमारा क्या आ गया 0 होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा क्या आ गया 8 माइनस, और y1 की वैल्यू क्या है 0 का होल स्क्वायर। अब 6 में से 0 गया, कितना आ गया 6 की स्क्वायर, प्लस में 8 में से 0 गया 8 की स्क्वायर। तो 6 6 दा हमारा कितना आ गया, यहां पे हम लिख देते हैं 6 6 दा आ गया 36, प्लस 8 8 दा 64। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा टोटल हमारा 6 और 4 10 आ गया हमारा 100। ठीक है, तो ए जी के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 का रूट क्या है 10 है, तो ए जी के बीच का जो है डिस्टेंस आ गया 10 यूनिट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एम ए का हमने पहले से लिख रखा है 5 और ए जी के बीच का डिस्टेंस आ गया आपका 10। अब इसके बाद हम एम जी का एम और जी के पॉइंट लेंगे और इसके बीच का टोटल डिस्टेंस हम निकालेंगे। एम ए का डिस्टेंस हमारा पहले 5 आ गया है, ए जी का डिस्टेंस आपके सामने है 10 यूनिट है। इसके बाद हम एम जी के जो है पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब हमने एम जी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो एम जी के लिए हम एम के पॉइंट लेंगे और उसके बाद हम जी के पॉइंट लेंगे। अब ऊपर से मैं इसको रब कर देती हूँ, इसी में से अब हम x1 और y1 को हम क्या करेंगे लेट करेंगे। तो ये हमारा आ गया x1 और ये आ गया हमारा y1, तो ये आ गया हमारा x2 और ये इधर का आ गया 8 हमारा y2। तो mg के डिस्टेंस की बात हो रही है, मैंने mg लिख दिया आगे। तो x2 mg में m का x2 क्या है 6 माइनस x1 क्या है, x1 आपका क्या है -3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 8 माइनस y की वैल्यू क्या है -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल। अब क्या हो जाएगा 6 आपका 6 माइनस माइनस क्या हो गया +3 का होल स्क्वायर, प्लस 8 माइनस माइनस आपका हो गया +4 का होल स्क्वायर। इसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं हम mg का, यहाँ पे mg लिख देती हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 6 और 3 ऐड करके कितना आएगा 9 का स्क्वायर, प्लस में 8 और 4 ऐड करके कितना आएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है 9 9 का कितना आ गया, 9 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 दा 81 प्लस 12 12 का स्क्वायर कितना है 12 12 दा 144। ठीक है, अब मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, 144 और 81 को ऐड करूं तो ये आ जाएगा 5 8 और 4 12 और ये मेरा आ गया 2 2 5। ठीक है, ये मेरा आ गया 2 2 5 रूट के अंदर। ठीक है, अगर अब मैं 225 का रूट देखूं तो मेरा रूट आ जाता है इसका निकल के 15 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करती हूँ, आप देख भी लीजिए, 15 को अगर मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो 5 5 दा 25 2 2 5 1 दा 5 7 मल्टीप्लाई 5 1 दा 5 1 1 दा 1 5 7 2 कैरी आए 1 2, तो हमारा जो है 15 क्या आ जाता है 225 का रूट आ जाता है। तो यानी m और g के बीच का टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 15 यूनिट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे mg का डिस्टेंस लिख देती हूँ 15 यूनिट। इससे पहले ma का डिस्टेंस कितना आया था 5, ag का डिस्टेंस कितना आया था 10। 5 और 10 को
5 और 10 को मैं ऐड करती हूँ तो कितना आएगा 15, जो कि किसके इक्वल है 15 के इक्वल। तो जो ये एम ए और ए जी के पॉइंट है, जब मैं इनको ऐड कर रही हूं तो ये किसके इक्वल आ रहा है एम जी के इक्वल। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एम ए और जी है ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। तो यहां पे मैं लिख देती हूं सिंस एम ए जी lies on the same straight line। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले आप एम ए का डिस्टेंस निकालें, फिर आप ए जी का डिस्टेंस निकालें, देन उसके बाद आप टोटल एम जी का। अगर हमारा एम ए और ए जी के दोनों डिस्टेंस को ऐड करने के बाद एम जी के इक्वल आ रहा है, इट मींस ये तीनों के तीनों पॉइंट हमारे एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट का एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।